मैं रविंद्र सिंह राठौड़, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बागड़ महाविद्यालय पाली। सभी साथियों वेलकम। आज अपन बात करेंगे जो विद्यार्थी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से बीए थर्ड ईयर में प्रवेश ले रहे हैं और जिन्होंने राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में चयन किया है, उनको बताना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान विषय चयन करने पर उन्हें 2 प्रश्न पत्रों का सामना करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। पहला प्रथम प्रश्न पत्र होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा लोक प्रशासन। पहला होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन, दूसरा होगा लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज अपन पहले पेपर के बारे में बात करेंगे। उसमें आपको जिन मुख्य टॉपिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा उसमें रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थ एवं प्रकृति एवं उसका क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम, आदर्शवादी एवं यथार्थवादी उपागम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता, राष्ट्रीय शक्ति, अर्थ, तत्व एवं सीमाएं, शक्ति संतुलन की अवधारणा, शीत युद्ध, अर्थ, कारण एवं प्रभाव, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्षता की अवधारणा, शीत युद्ध के बाद में उसकी उपादेयता, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं, साम्यवादी चीन की विदेश नीति की विशेषताएं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, भारत एवं उसके पड़ोसी राष्ट्र, भारत अमेरिका संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, समसामयिक नई प्रवृत्तियां एवं मुद्दे, आसियान तथा सार्क, मानवाधिकार, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, वैश्विक आतंकवाद, पर्यावरण और निशस्त्रीकरण। तो ये टॉपिक्स रहेंगे मुख्यतः आपके अध्ययन विषय क्षेत्र के। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसकी अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र क्या होगा। ये पहला टॉपिक होगा। इस संदर्भ में अपन बात करते हैं तब आज के परिप्रेक्ष्य में हमें यही लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो अर्थ या प्रकृति या क्षेत्र निर्धारित करता है वह द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत इसमें प्रगति हुई है। पहले इतने सह अस्तित्व की भावना राष्ट्रों के मध्य नहीं थी, लेकिन बाद में ये महसूस किया जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो विश्व शांति, विश्व व्यापार और सभी तरह की वैदेशिक एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के बीच संबंध है, उनको किस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हालांकि सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग विद्वान जर्मी बेंथम ने 18वीं शताब्दी में किया था। उसके बाद कैसे सभी राष्ट्र आपस में सह अस्तित्व से रह सकें और किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र या क्या प्रकृति या क्या अर्थ रहेगा राजनीतिक संबंधों का, जिससे कि विश्व शांति, विश्व व्यापार, आपसी सहयोग, सह अस्तित्व के साथ सभी राष्ट्र रह सके। तो सर्वप्रथम जब जर्मी बेंथम ने प्रयोग किया उसके बाद इसके ये महसूस किया जाने लगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, किस किस क्षेत्रों का इसमें विश्व शांति और सह अस्तित्व के साथ राज्य या राष्ट्र रह सके। तो उसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाए, किन किन चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, किन किन चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, जिससे कि सभी राष्ट्र
सहयोग, आपसी सहयोग, मित्रतावाद, व्यापार वृद्धि और सह अस्तित्व के साथ रह सके। तो सबसे पहले इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, अर्थात विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हैं, वो चाहे आतंकवाद से संबंधित हो, चाहे सीमाओं से संबंधित हो, या किसी प्रकार की द्वेष भावना से संबंधित हो, उसका अध्ययन सबसे पहले या उसका समाधान ढूंढने की कोशिश है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढने का। उसके बाद इसमें आता है दूसरा बिंदु, विश्व संबंध के आधारभूत तत्वों से परिचित होना, कि किस प्रकार से सभी राष्ट्र आधुनिक विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों में निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये सभी चीजें इसके अध्ययन क्षेत्र में आई और इसका क्रमबद्ध वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य रहा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसमें, विश्व शांति का आधार तैयार करना, अर्थात दो राष्ट्रों के मध्य या दो मुख्य राष्ट्रों के मध्य यदि आपस में विरोध है तो उनको किस प्रकार से उनका अध्ययन किया जाए जिससे कि विश्व शांति को प्राप्त किया जाए और युद्ध की संभावनाएं क्षीण की जाए। नंबर 4 पॉइंट में आता है विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। यदि सभी राष्ट्र सहयोग करें, इसके रूप में आपने ये देख सकते हैं कि जो यूएनओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह एक विश्व सरकार के रूप में अपन देख सकते हैं। राष्ट्रों के मध्य उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुत्व की भावना विद्वान होती है, लेकिन विश्व सरकार अगर बनती है या उसका ये जो एक सपना सजोया गया है कि सभी राष्ट्र एक हो जाएं, तो उसमें यूएनओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जिससे कि विश्व शांति को स्थापित की जा सके। इसके अंतर्गत नंबर 5 टॉपिक आता है विदेश नीति का अध्ययन करना, कि एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसे संबंध है, उनका अध्ययन इसका विशेष क्षेत्र रहे। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट, संगति संघर्ष का अध्ययन करना, कि क्यों एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बल अपेक्षा अधिक शक्ति का संचय करना चाह रहे हैं, क्यों इस शक्ति संचय क्यों करना चाह रहे हैं, ये शक्ति संचय का इस अध्ययन किया जाए, क्योंकि अंततोगत्वा ये संघर्ष का कारण बनते हैं। अतः शक्ति संघर्ष की भावना का पूर्ण अध्ययन कर वैज्ञानिकता के आधार पर इसको हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अर्थात उस विश्व शांति को प्राप्त किया जा सकते, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मधुर बन से, इसका भी अध्ययन इसमें आता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय, अर्थात इसका क्या अभिप्राय है। इसमें यह होता है कि अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये कोई अभी से नहीं चले आ रहे, ये सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे। परस्पर संघर्षों का कारण, परस्पर दोस्ती का कारण और कारण कई बिंदु रहे हैं। एक राज्य ने कई बार किसी राज्य से संघर्ष भी किया है, तो इतिहास में ये भी ज्ञात होता है कि उन्होंने कई बार उनसे आपस में सहयोग भी प्राप्त किया है। तो परस्पर संबंध मधुर बनाए जाए, एक राज्य दूसरे राज्य से किस प्रकार से अपने संबंध मधुर बना सके या संघर्ष विहीन स्थिति ला सके, संघर्ष को टाला जा सके, वो सभी इसके अध्ययन में अभिप्राय में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षण करना, उनका विश्लेषण करना और सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना भी इसी के क्षेत्र में आता है। तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करना अर्थात क्रमबद्ध अध्ययन करना, सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके, भविष्य में कैसी उसकी दिशा होगी या उसकी दशा होगी, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकते, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की विषय वस्तु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ स्पष्ट करते हुए हम एक दो प्रकार के
दृष्टिकोण हमारे सामने उभर कर आते हैं। पहला दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। जो संकुचित दृष्टिकोण है उसमें ये चीज आती है कि जो एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके जो सरकार है और उस सरकार के अधीनस्थ जो सरकारी अधिकारी हैं या जो डेलीगेट्स हैं, वो एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों का संचालन करते हैं। अर्थात केवल आधिकारिक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संप्रभु राष्ट्र है और उसके अधिकारी जो दूसरे संप्रभु राष्ट्र के अधिकारियों से आपस में वार्ता करते हैं, आपस में, अर्थात विदेश नीति का जो संचालन, इसका अध्ययन ही संकुचित दृष्टिकोण में माना गया है। ये अर्थात बहुत ही लिमिटेड है कि ओनली सरकार या संप्रभु सरकार है, उसके जो मुख्य अधिकारी हैं या जो राजनयिक हैं, फॉरेन डेलीगेट्स हैं, वही दूसरे फॉरेन डेलीगेट से आपस में बात करें और वो आपस में जो भी वार्तालाप हो और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध या विदेश नीति से जो अपने लक्ष्य प्राप्त करें, इनका अध्ययन क्षेत्र ही केवल संकुचित दृष्टिकोण में माना जाता है। जबकि इसके विपरीत जो व्यापक दृष्टिकोण है उसमें ये कहा गया है कि ये केवल ये सरकारी अधिकारी जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं वो नहीं, उसके अलावा भी कई चीज करना होता है। जैसे विदेशी व्यापार, एक राष्ट्र की गतिविधियां क्या है, उसका आतंकवाद पर क्या वार्ता हो रही है, उसकी पर्यावरण संबंधी क्या वार्ता हो रही है, ये सभी पहलू, आर्थिक पहलू, आतंकवादी पहलू, एक संघर्ष की स्थिति है दूसरों में, या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये सभी फैक्टर्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी इन चीज़ों का अध्ययन भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का क्या भूमिका हुई, मानवाधिकार संगठनों का क्या कार्य है, ये इन सभी जो संकुचित दृष्टिकोण में तो केवल आधिकारिक तौर पर वार्ता हो, लेकिन इसके अलावा जो ये व्यापारिक, आर्थिक गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, इन सभी का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन क्षेत्र या उसकी प्रकृति या उसको सबको निर्धारित करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हुए। इसमें आपको ये सोचना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो आपस में उसके अध्ययन क्षेत्र की विषय वस्तु क्या है, वगैरह वगैरह, क्या दृष्टिकोण है उसमें क्या क्या चीज़ें उसके अध्ययन क्षेत्र है, उसकी कब से उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, उसका क्या संकुचित दृष्टिकोण है, क्या व्यापक दृष्टिकोण है, इस संदर्भ में अपने बात की आज। नेक्स्ट टॉपिक में आप आगे बात करेंगे। थैंक यू।